मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में 79.27 करोड़ लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उज्जैन में आयोजित कार्यक्रम में वीर दुर्गादास जी की क्षत्रिय के संरक्षण कार्य एवं विभिन्न विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने परियोजना के अंतर्गत निर्माण संबंधी जानकारी भी प्राप्त की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा उज्जैन में रीगल टॉकीज व्यवसाय कॉम्प्लेक्स के पुनर्विकास और मार्ग चौड़ीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि उज्जैन के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उज्जैन का गौरवशाली इतिहास, धर्म, ज्ञान और संस्कृति की अमर गाथा है। सीएम ने कहा है कि ये बदलते दौर का उज्जैन है। और गोपाल मंदिर के साथ साथ 2 चौड़ीकरण और एक मूल निर्माण कार्य। और यहां से थोड़ी देर पहले जब मैं दुर्गादास की छतरी का जो भूमि पूजन करके आया, ये सब मिला के 125 करोड़ के कामों का भूमि पूजन हो रहा। जोरदार अभिनंदन। एक नए दौर में नए समय के हिसाब से एक साथ क्या संयोग है। यहाँ गोपाल मंदिर पर, ये गोपाल मंदिर का चौक हमको अपने शहर का सबसे गौरवशाली चौक लगता था, लेकिन अब ये नया निर्माण जब होगा तो ये गोपाल मंदिर चौक डबल हो जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। इधर से उधर तक हमको मालूम, जब सवारी निकलती, पेशवाई निकलती है, और ये पटनी बाजार तरफ का रास्ता जो सबसे छोटा लगता था, और इसमें भी वो सारे प्रबंधन किए हैं कि जो जो लोगों की रोजी रोटी के कामकाज है संस्थान के, प्रत्येक आदमी को जोड़ के रखा। सबके लिए जोरदार अभिनंदन। हमारे इस योजना के प्रोजेक्ट से पूरा देश जिनके नाम के आगे थर्राता था, चंड प्रद्योत, उस काल के दौर में 2500 साल पहले जब उज्जैन से अपनी यात्रा प्रारंभ करके दुनिया के अंदर नाम कमाते थे, उज्जैन राजधानी का गौरव और गर्व पाती थी। आज के इस अवसर पर हम वीर दुर्गादास को भी याद करेंगे। दुर्गादास जी वो महान स्वतंत्रता सेनानी जिनने अपने साम्राज्य, उदयपुर साम्राज्य के लिए, राजस्थान में जोधपुर साम्राज्य के लिए, उनके अपने जीवन में कई लड़ाइयां, और एक पीढ़ी नहीं, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी लगातार उनने अपनी देशभक्ति के बलबूते पर, कोई एक व्यक्ति कितने प्रकार से लड़ सकता है, और जिनके बारे में कहा जाता था कि वो खाना खाने के लिए भी घोड़े से नहीं उतरते थे, वो अपने भाले से ही बाटी पका लेते थे। 24 घंटे अनवरत मेहनत करने वाले, जिनकी आखिरी इच्छा थी कि अगर शरीर छूटे तो बाबा महाकाल की नगरी में छूटे। इसलिए वो आखिरी समय में हमारे उज्जैन में चक्रतीर्थ के पास उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। उनकी छतरी का भी आज जीर्णोद्धार करने का काम किया है। तो विक्रम उद्योगपुरी में केवल देश वाले नहीं, अपने प्रदेश वाले नहीं, विदेश वाले भी, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, कहां से, कोरिया, अगर ये सारे लोग आकर के उज्जैन में फैक्ट्री लगा रहे हैं और उज्जैन के लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं और उज्जैन को गौरव भी दे रहे हैं। कौन सा देश ऐसा, अमेरिका से लगाकर इंग्लैंड तक, रशिया से लेकर के जापान तक, जहां हमारे उज्जैन के कपड़े अब निर्यात नहीं हो रहा। जोरदार अभिनंदन करो। ये बदलते दौर का उज्जैन है। मक्सी रोड से, यहाँ आगर रोड से चलेगी और ठेठ इंदौर होते हुए कहाँ पीथमपुर तक जाने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये नई दौर की नई व्यवस्था। मेट्रो ट्रेन बड़े बड़े नगर में मिलती थी, हमारी सरकार ने धीरे धीरे तय कर दिया। उज्जैन, इंदौर, धार, अब बताओ, ये सब अलग अलग नगर थे, लेकिन सबको एक करते हुए मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने का भी काम हमारी सरकार ने किया। जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में आप तो अंदाज लगा लो, इंदौर गेट से लगाकर निकास तक का 2 लेन, ऊपर भी सड़क पे गाड़ी चल रही है, नीचे भी चल रही है। ऊपर वाला ऊपर से निकल रहा है, नीचे वाला अपना काम कर रहा है। बदलते दौर में कितनी सौगात लोग हैं अनिल जी। और अभी तो एक सौगात और, अब तो ये आपका मंडी गेट के आगे से वहां अगर रोड से 4 लेन फिर ऊपर बन रहा है, नीचे भी 4 लेन, 4 क्या 6 लेन है नीचे। तो यहां से लेके ऊपर से रेलवे स्टेशन के देवास गेट से होते हुए इंदौर गेट, और इंदौर गेट से गेल फैक्ट्री तक। अब कहाँ गेल फैक्ट्री, सीधा सीधा अपना वहीं आ गया, नाना खेड़ा चौराया बस स्टैंड तक। ये 4 लेन ऐसा लग रहा है कि कहाँ की दुनिया में है। ऐसा लग रहा है कि अपन है कि नहीं, जरा चिमटी खोल के देखो, लगता है कि बदलते दौर में उज्जैन कहाँ से कहाँ जा रहा। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इन सारी व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन अनिल जी, जो जो आप चाहोगे सब होगा।
हमारा मित्र अगर यहाँ विधायक है और उज्जैन का विधायक है और जहाँ प्रदेश का कोई जिले का विधायक हो, हमने सबने प्रयास किया है। हर एक क्षेत्र के विकास के मामले में हमारी सरकार के पास कोई कमी नहीं है। जो आप चाहोगे वो सब मिलेगा। एक एक करके आने वाले समय में जब साहिबखेड़ी सिलारखेड़ी डैम बनेगा तो हमें गर्व रहेगा। इस साल का जब हमारा सिम्मस्त होगा, सिम्मस्त में हमारे मालूम है कि छिपरा जी कोई ऊपर बर्फ नहीं है कि बर्फ पिघलते पूरे साल गंगा जी के समान जल आता है, ना हिम ग्लेशियर है, ना कोई बड़ा झरना है। ये मूल रूप से बरसात में बहने वाली नदी है। अतीत के कालक्रम में हो सकता है कोई बड़ा जंगल होगा तो छिपरा जी बहती थी, लेकिन बरसात के अलावा पानी रहता नहीं। ऐसे में हमने अपने अधिकारियों को बिठाया, योजना बनाई और कहा कि बरसात में तो नदी में बहुत बाढ़ आती है, आप एक काम करो, बरसात का पानी इकट्ठा करो। और उस इकट्ठा करने में योजना बनी। ये साहिबखेड़ी और सिलारखेड़ी, हमारे पास सिलारखेड़ी का बड़ा तालाब है, तो ये सेवरखेड़ी के पास से बरसात के सावन भादवा में वो पानी उठा करके सिलारखेड़ी में डाल देंगे। 8 महीने वो पानी भरा रहेगा और धीरे धीरे बहाव के माध्यम से छिपरा जी में पानी छिपरा जी का ही आएगा। जोरदार अभिनंदन करें, बोले छिपरे महारानी की। अब हमारे छिपरा जी में 12 महीने स्नान करने के लिए छिपरा जी का पानी मिलेगा।